अमित शाह इस बीच में एक कड़ी के रूप में आ गए। कहा जा रहा है कि मोदी जी भी हिल गए थे और फडणवीस भी हिल गए थे, लेकिन अमित शाह बीच में एक धुरी ऐसी थी जिन्होंने इनके मिलान को दूर ढकेल दिया। अब लोकसभा के बाद तो अलायंस हुआ नहीं, विधानसभा के बाद अलायंस हुआ नहीं, तो ये मिर्च मसाला फेंका कि नहीं नहीं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में कुछ नहीं है भाजपा के पास, और हम उनको हमारे गोदी में बैठने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो शैलेंद्र नगरकर को लग रहा था कि कोई बात नहीं है, अलायंस हो जाएगा, फिर ये दोनों पार्टी एक हो जाएगी, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोर्ट में भी कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा शैलेंद्र नगरकर को इल्म और विश्वास दिला दिया। अब हुआ क्या, विधानसभा गया, लोकसभा गया, मुंबई नगर पालिका का चुनाव भी गया, बुरी तरह से ठाकरे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। थोड़ी बहुत 50, 60, 70, 65 सीटें वो जीत करके आ गए हैं, लेकिन वो 65 सीट के भी बारे में मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगला 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि 65 में से 25-30 तो निकल लिए, और अगर 2/3 हुआ तो 2/3 भी इधर जा सकते हैं। वो किधर जाएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, कहना मुश्किल है। अब शैलेंद्र नगरकर को लगने लगा कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ गई, महायुति की सरकार बन गई, और तावड़े जी मेयर भी बन गई, और तावड़े मेयर के जो खूंखार और रौद्र रूप निकल करके आ रहे हैं वो आप कल्पना नहीं करेंगे। तावड़े जी कह रही हैं कि मुंबई महानगर पालिका से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार कहां होता था? पुलिस और मुंबई पालिका के कर्मचारी मिल करके कमाते थे, और ये कमाई हजारों करोड़ में चल रही थी। अब ये जो तावड़े जी हैं, मोहतरमा मुंबई की नई मेयर, उन्होंने कह दिया है कि ये सारे लगाम लगेंगे, 9 हफ्ता वसूली, और अगर कहीं से कोई शिकायत आ गई तो उसकी खैर नहीं है। अब ये चुनाव जब खत्म हुआ है, रिजल्ट के बाद, मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट के बाद ही मुलाकात हुई है, मतलब अभी सरकार बनने के ठीक पहले हुई है, तो इसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, नहीं चिंता मत करो। आखिरी समय तक इंतजार करता रहा उद्धव ठाकरे की बीजेपी के साथ अलायंस हो जाएगी, नगरकर भी इंतजार करता रहा कि अलायंस हो जाएगी। जैसे ही तावड़े मोहतरमा ने कुर्सी संभाली, नगरकर की जो भी आशा थी वो खत्म हो गई। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सरकार इनकी नहीं आई, इनके आका की नहीं आई। अब हालात ये हैं मित्रों कि नगरकर ठाकरे से पूछ रहे हैं कि साहब अब मैं करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में उनके कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इनको सलाह दी है कि आपके पास एक ही चारा है, या तो आप अदालत में जाकर के बोल दो कि ये जो मैंने एफिडेविट फाइल किया है, क्योंकि इसको अगर वो कहेगा, साबित होगा कि ये एफिडेविट गलत है, जो फर्जी है, पूरी तरह से गलत है एफिडेविट, वो एक्सीडेंट का केस है ही नहीं, तो इंक्वायरी अब जो लास्ट हियरिंग होनी है, उसी हियरिंग में इंक्वायरी के आदेश आने, एफआईआर के आदेश आने हैं, और जैसे ही एफआईआर के आदेश आने हैं, इसका मतलब है कि इस एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, और यहीं से ये प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ शुरू होगा। इसकी वर्दी जानी तय है, तय मान लीजिए, इसकी वर्दी जानी तय है। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को 1.5 साल की सजा हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसकी वर्दी जानी तय है इस केस में, दिशा सालियान के केस में, जिसको इसने फर्जी तरीके से एफिडेविट पे लिख रहा है कि वो तो एक्सीडेंट था, सुसाइड था, उसकी किसी ने हत्या नहीं की थी, ये लिख रहा है पूरी तरह से, और सारे रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम, सारी चीजें सामने हैं। तो अब जो लास्ट हियरिंग है उसके पहले इनके पास 7, 8, 10 दिन का वक्त है, और इसमें कोहराम मचा हुआ है मुंबई में। नगरकर भी परेशान है और ठाकरे भी परेशान है। ठाकरे नगरकर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नगरकर कह रहा है कि आपके साथ होने का क्या मतलब है, मेरी तो वर्दी चली गई, मेरी तो एक तो कुर्सी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा, मेरी वर्दी जाएगी, हर जगह हर तरफ से जाऊंगा, तब करूं क्या? तो किसी ने सलाह दी कि गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ।
और कहो प्लीड गिल्टी कर दो, कहो कि ये जो कुछ भी हुआ है मैंने इसकी तहकीकात की है और तहकीकात करने के बाद हमें जानकारी मिली है कि जो कुछ भी थी वो गलत थी या सही थी। हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा मुंबई में सरेआम हो रही है। एक दिन पहले जो हालात हुआ है परमवीर सिंह का, उसने तो और भी इसको खौफ में ला दिया है। निकाल दिया परमवीर सिंह को लीलावती हॉस्पिटल से, आप सबको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था। तो इस पूरे गैंगस्टर, जो पुलिस का जो एक गैंग है, भ्रष्टाचारियों का जो गैंग है, एक तरफ ईमानदार पुलिस वालों की गैंग है और एक तरफ भ्रष्टाचारी पुलिस वालों की गैंग है। तो भ्रष्टाचारी पुलिस वालों के जो गैंग हैं, वो इनको कह रहा है कि यार तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ या इस हियरिंग के पहले कहीं फरार हो जाओ, कुछ करो। तो नगरकर कांप रहा है। उधर ठाकरे को लग रहा है कि अब मुंबई महानगर पालिका से हमारी सरकार चली गई है, अब अदालत का आदेश आएगा। और सरकार पहले से कह रही है, देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस अब जाकर के ये कहेंगे कि अदालत का जो कुछ भी आदेश है मैं उसकी तामील कर रहा हूं। तो ठाकरे के पास भी वक्त बहुत कम है। एकदम से मुंबई में बिल्कुल समंदर की खामोशी छाई हुई है। हवा चल रही है लेकिन कोई तूफान नहीं है, खामोशी है कि अब क्या होगा। सबने छोड़ दिया, क्यूबाइट तो छोड़ा नहीं है। क्यूबाइट तो रोज बड़ी खबर आपको बता रहा है अंदर से। तो ये मीडिया में भी ये चुप नहीं हो पा रहा है। एक अकेला मीडिया है क्यूबाइट नेटवर्क जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो मुद्दा वो छोड़ता ही नहीं है। तो ये पब्लिक डोमेन से बाहर जा नहीं पाती है। ये विषय पब्लिक डोमेन में पकड़ के उधर क्यूबाइब रखा हुआ है, इधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सत्तू बांध लिया है कि साहब, उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है कि जब तक हम नगरकर को जेल नहीं भेजेंगे, ठाकरे को जेल नहीं भेजेंगे, रोहन राय को जेल नहीं भेजेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें केवल नगरकर नहीं है, कम से कम 10 से 12 पुलिस वाले हैं मित्रों, जिनकी वर्दी जानी है। सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड होगा। आप याद कीजिए, उस वक्त के एसीपी को बुलाया जाएगा जिसने क्लोजर रिपोर्ट पे साइन किया है कि हाँ ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट थी और ये बात सही है, मालवानी पुलिस स्टेशन ने जांच कर ली है और ये रिपोर्ट इन्होंने जो दिया हूबहू उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उस मालवानी पुलिस स्टेशन से पूछा जाएगा कि जब बिहार पुलिस ने तुमसे मांगा था तो तुमने दिया क्यों नहीं फाइल, तुमने क्यों कहा कि फाइल डिलीट हो गई है। तो वो सारे पुलिस वाले होंगे, उसमें एसआई होंगे, उसमें एसीपी होंगे, उसमें उस इलाके के डीसीपी होंगे और सबके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर है। विटनेस कह रहा है कुछ, पुलिस वाले कह रहा है कुछ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ। तो विटनेस ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर जो है उसको तुम झुठलाओगे कैसे। और तुमने ही जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो, और इधर जो एक्शन हुआ है वो दोनों में आसमान धरती का फर्क है, उसको झुठलाओगे कैसे। और फिर वो फोटोग्राफ जो क्यूबाइब नेटवर्क ने ब्रेक किया था उसको कैसे करोगे। कोई चारा नहीं बचा है इसके पास, कोई चारा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अदालत के पास भी अब चारा नहीं, अदालत के पास भी मैक्सिमम 1 या 2 हियरिंग का वक्त है, क्योंकि उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल होगा। ऐसे नहीं हमने लड़ाई शुरू की है, उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल किए जाएंगे कि मिलॉर्ड इतने दिनों से एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अदालत में बेंच पर बेंच बदले जा रहे हैं, जज पर जज रिक्यूज किए जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा। और फिर तब सीजेआई सूर्यकांत की एंट्री होगी। दरवाजे यहां तक खुले हुए हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सतीश सालियान के वकील ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस इंतजार कर रहे हैं 1-2 हियरिंग का कि फाइनली बेंच आ जाए, उस बेंच का इंटेंशन पता चल जाए कि ये बेंच भी इधर उधर घुमाने के चक्कर में है क्या। तो बेंच के खिलाफ भी रिट पिटीशन फाइल होगा। जो एक जस्टिस ने जिस प्रकार से इस पूरे केस को घालमेल करने की कोशिश की और रिया चक्रवर्ती को बेल दिया, आज रिया चक्रवर्ती एंजॉय कर रही, उनके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, उस जस्टिस का क्या हुआ। मेघालय ट्रांसफर हो गया है। ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती चैप्टर 2 शुरू कर रही है, तो चैप्टर 2 शुरू करवाने वाले जो जजेस थे ना,
उनके खिलाफ क्या क्या हुआ वो एक्शन देखा है दुनिया ने। जज का ट्रांसफर हो गया है, हालांकि वो निर्णय उनका सही था। जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल दिया गया था वो सही था, क्योंकि वो सीबीआई कर रही थी गलत काम। ये सीबीआई का खेल था। सीबीआई भ्रष्टाचार में लिप्त थी। सीबीआई ने एक बार भी 3.5-4 साल में उसको एक बार गिरफ्तार नहीं किया। तो वो काम तो सीबीआई का था, इसलिए जो ग्राउंड बना वो ग्राउंड सही था। लेकिन उसी बेंच में लगा ये इंटेंशन का सवाल है। यही तो सवाल उठा था कि ये दिशा का केस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई के लिए तैयार नहीं थे सतीश साल्यान के वकील, और उन्होंने उनके खिलाफ लिखित कंप्लेन किया। वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी चल रहा है। तो इसलिए वक्त बहुत कम है, सप्ताह 2 सप्ताह का खेला है। इसमें बेंच गठित होना है, बेंच गठित होकर के हियरिंग शेड्यूल होनी है, और हियरिंग में अगर इंटेंट गड़बड़ लगा तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। इसीलिए नगरकर को लग रहा है कि यह मामला शांत होगा नहीं। वक्त कितना भी लग जाए लेकिन हमारी वर्दी तो उतरेगी। इसीलिए नगरकर अब ये संभवतः सोच रहा है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं, कि वो सरकारी गवाह बन सकता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।